आयुष यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर को मिलेगा पहला आयुष विश्वविद्यालय। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन, सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। प्रयागराज में करछना हिंसा मामला, अब तक 54 नामजद और 550 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, मामले में 75 गिरफ्तार। उत्तराखंड में आज और कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर रायपुर हाईवे पर भीषण हादसा, हाईवे पर ट्रक से टकराई बस, हादसे में 3 यात्रियों की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम जनता से उन्होंने मुखातिब हुए, लेकिन उससे पहले आपको ले चलेंगे जहां पर आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए, उसका लोकार्पण करने के लिए पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें वहां से सामने आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस दौरान वहां पर मौजूद हैं और वहां पर आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण होना है। प्रदेश को पहला आयुष विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दूसरा दिन है आज उनके दौरे का। सेंटरों पर पहुंचाया है। कमी कहीं नहीं है मित्रों, कमी हमारे डॉक्टरों में, समाज सेवियों में, हमारे जनप्रतिनिधियों में। एक कमी होने की वजह से हम इसका प्रचार प्रसार नहीं करते। क्या हम गांव का विजिट करते हैं, एक जनप्रतिनिधि बता सकते हैं कि ऐसी चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं लेकर वो पहुंचे और मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की बात यहां पर ध्यानपूर्वक सुनी है और भरोसा दिलाया है कि जनता की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये चेतावनी भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में लोग जो अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं लेकर लोग यहां पर पहुंचे। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन जन के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी है और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये साफ उनकी ओर से किया गया है और जल्द से जल्द सभी की समस्याओं का निस्तारण होगा, यह आश्वासन सीएम ने दिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और जो पोस्ट उनकी ओर से किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। और अखिलेश यादव के लिए बधाई का दौर जो है सुबह से ही देखने को मिल रहा है, जहां पर तमाम राजनेता से लेकर और अन्य गणमान्य जन जो है वो लगातार अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई दी है। उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी गई है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में संचारी रोग अभियान की शुरुआत हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद वो फील्ड पर पहुंचे हैं और घर घर जाकर लोगों को जागरूक उनकी ओर से किया गया है। घर घर जाकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। घर घर दस्तक अभियान का शुभारंभ यहां पर हुआ है। 13 विभागों के समन्वय के साथ ये कार्य जो है हो रहा है। यूपी में संचारी रोग अभियान की कवायद शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद फील्ड पर पहुंचकर इसका जायजा लिया है। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घर घर दस्तक अभियान का शुभारंभ यहां पर हुआ है। और यूपी में संचारी रोग अभियान की शुरुआत, जहां पर डिप्टी सीएम ने भी इसमें भाग लिया है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। घर घर दस्तक, जैसे कि नाम से ही आप समझ पाएंगे कि हर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम इसके तहत किया जा रहा है। साल में 3 बार ये अभियान जो है चलाया जाता है, जिसमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। और घर घर दस्तक इस अभियान को नाम दिया गया है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। और यूपी में संचारी रोग अभियान की शुरुआत कैसे हुई, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में संचारी रोग अभियान का प्रारंभ पूरे प्रदेश स्तर पर हुआ है। सभी जिलों में बराबर हम घर घर दस्तक अभियान चलाने जा रहे हैं। 13 विभागों के समन्वय के साथ मच्छर जनित जो रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए अभियान प्रतिवर्ष हम वर्ष में 3 बार चलाते हैं। 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 जुलाई तक चलेगा और घर घर हम दस्तक अभियान चलाएंगे। घर में जो गंदा पानी, साफ पानी भरा हुआ है, कूलर में, पुराने खिलौनों में, एसी के नीचे, फ्रिज के नीचे या नालों में, नाली में, कहीं भी साफ सफाई का ध्यान रखें और संचारी रोग अभियान को धरातल पर सफल बनाकर मच्छर जनित रोगों पर पूरी तरह से रोकथाम करने के लिए सरकार पूरी तरह से घर घर जाने का दस्तक अभियान चलाने का आज प्रारंभ कर रही है। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ, सब लोग इस अभियान में मदद करें, जिसे मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया जो और गंभीर रोग है उनसे निजात पाने के लिए सरकार की मदद करें। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह का बयान वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ करते नजर आए हैं। धर्म के विरोधी नहीं बल्कि मजबूरी उनसे करवा रही है, ये बात उनकी ओर से कही गई। अखिलेश यादव एक धार्मिक व्यक्ति, वो कृष्ण के वंशज है। तो बृजभूषण का ये बयान जो है वो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर उनकी ओर से अपने बयान में अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं तारीफ की गई। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव एक धार्मिक व्यक्ति हैं और वो कृष्ण के वंशज भी हैं, यानी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अखिलेश यादव को लेकर बृजभूषण का ये बयान जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय ये बन गया है, जहां पर इस बयान में वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है धर्म के विरोधी नहीं है। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंत्री भी बनाया है और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है, अब मजबूरी उनसे करवा रही है। अब जैसे इस समय सनातन के नाम पर गाली दी जा रही है, मनु के नाम पर गाली दी जा रही है, मनु स्मृति के नाम पर गाली दी रही है, देने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने मनु स्मृति को कभी दूर से भी नहीं देखा, वो मनु की आलोचना कर रहे हैं। जो मनु स्मृति को दूर से नहीं देखा, वो मनु की आलोचना कर रहे हैं।
बल्कि उनकी मजबूरी है। वो खुद एक धार्मिक व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं और इस बयान से जो है सोशल मीडिया पर एक चर्चा छिड़ गई है, जहां पर कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि ब्रजभूषण ने यहां पर अखिलेश यादव की तारीफ की है। हालांकि उनकी ओर से बात भी कही गई है कि अखिलेश यादव की मजबूरी है, वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन इस बयान के मायने जो हैं वो कई निकाले जा रहे हैं। कई लोग ये बात भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कटाक्ष भी अखिलेश यादव पर है कि चुनावों के मद्देनजर वो ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन वो खुद एक धार्मिक व्यक्ति है। अब ये पूरा बयान जो है चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर बना हुआ है, लगातार ये वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान जो कि मंच से वो देते हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि अखिलेश यादव एक धार्मिक व्यक्ति हैं। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको बता दें, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के बवाल का मामला है, जहां राज्य मानवाधिकार आयोग ये पूरा मामला पहुंच चुका है। कथित आरोपियों के मानवाधिकार हनन का आरोप है और वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजने से पहले आरोपियों का वीडियो जो है वायरल हुआ है और वीडियो में सभी कार्यकर्ता कान पकड़ते हुए नजर आए हैं। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग जो है लगातार उठती हुई यहां पर नजर आ रही है और वकील डॉक्टर राजेंद्र की ओर से ये जो है केस डाला गया है और जेल भेजने से पहले आरोपियों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम आरोपी जो हैं यानी सभी कार्यकर्ता जो है वो कान पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी लगातार बढ़ रही है और पुलिस ने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने से पहले आरोपियों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, वीडियो में कार्यकर्ता जो है कान पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही जा रही है। पुलिस ने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एसआरएन अस्पताल में अव्यवस्था बदहाली का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई इसको लेकर होनी है। कोर्ट में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा पेश होंगे। अस्पतालों की समग्र स्थिति के बारे में उनकी ओर से जो है बताया जाएगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल को की बेंच जो है वो सुनवाई करेगी। 2 बजे मामले को लेकर सुनवाई होगी बताया जा रहा है, यानी 2 बजे का समय सुनवाई को लेकर मुकम्मल किया गया है और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा ये बड़ा मामला है, जहां पर 2 बजे इसको लेकर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है। कोर्ट में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा पेश होंगे। अस्पतालों की समग्र स्थिति के बारे में वो जानकारी देंगे और जस्टिस रोहित रंजन की बेंच इस पूरे मामले में आज सुनवाई करने वाली है। 2 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है और अस्पतालों में बदहाली और अव्यवस्था का यह पूरा मामला है, जहां पर आज इस बारे में एक समग्र रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी। उसके बाद 2 बजे इस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और इस बीच आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां पर आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण हुआ है। बतौर मुख्य अतिथि वहां पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी वहां पर है। इसी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन भी वहां पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को लेकर पहले से जो है कई तैयारियां की गई थी। ऐसे में यहां पर लोकार्पण हुआ है विश्वविद्यालय का और प्रदेश को पहला आयुष विश्वविद्यालय आज मिला है, इसका लोकार्पण हुआ है। तो जनता में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार विकास के मद्देनजर ये एक अहम कदम माना जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी वहां पर है। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं गोरखपुर के, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ऐसे में आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण उन्हीं के हाथों जो है हुआ है और जनता को बड़ी सौगात उनके हाथों आज मिली है, जिससे जनता भी काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है जनता को यहां पर मिला है। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, राष्ट्रपति ने संबोधन दिया है, तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से इसमें कही गई हैं। क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंची कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, तो वहां पर उनके स्वागत के लिए
भव्य तैयारियां की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पर तमाम इंतजाम जो हैं वो चाक चौबंद किए हुए थे और तमाम लोग जो हैं वो भी राष्ट्रपति को देखने के लिए यहाँ पर उमड़े। ऐसे में देखिए सभी का अभिवादन स्वीकार करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं और आज राष्ट्रपति के हाथों यानी देश की पहली नागरिक के हाथों प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके हाथों हुआ है और ऐसे में जनता में भी खासा उत्साह है क्योंकि गोरखपुर को पहला आयुष विश्वविद्यालय आज मिला है यानी राष्ट्रपति का आगमन जो है वो काफी शुभ रहा। अपने साथ ये बड़ी सौगात लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर पहुंची और गोरखपुर वासियों में भी खुशी की लहर है जहां पर पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर को अब मिल चुका है। इसका लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 2 दिवसीय दौरे पर हैं वो गोरखपुर के। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है जहां पर ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में वो संबोधन कर रही हैं मंच से, तो वहीं दूसरी तस्वीर तब की जब राष्ट्रपति पहुंची कार्यक्रम में और कार्यक्रम स्थल पर देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। तमाम गणमान्य जनों की उपस्थिति भी इस दौरान रही और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहां पर की हुई थी। हर एक पहलू पर यहां पर पहले से निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और सीएम योगी हर एक व्यवस्था का निरीक्षण खुद करते हुए नजर आए। ऐसे में ये कार्यक्रम जो है अपने आप में बेहद सफल रहा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आयुष शिक्षा को यहां पर नई दिशा मिलती हुई इस आयुष विश्वविद्यालय से नजर आएगी और आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण जब हुआ तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी यहां पर दर्ज की गई जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आयुष शिक्षा को इसके जरिए नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी और गोरखपुर जिस तरीके से लगातार विकास की राह पर अग्रसर है, ऐसे में ये आयुष विश्वविद्यालय भी इस विकास की राह में एक मील का पत्थर साबित होगा और इसके जरिए विकास और ज्यादा तेजी से हो पाएगा। और जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आपको नजर आ रही हैं और मंच से कुछ तस्वीरें हैं और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी भी दर्ज की गई है राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। कल जब वो पहुंची थी गोरखपुर तब भी दोनों की मौजूदगी थी और आज जब वो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों ही मौजूद रहे। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर हर एक पहलू के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराते हुए, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और बेहद ही खास तस्वीरें हैं क्योंकि ये तस्वीरें गवाह हैं गोरखपुर के विकास का। आज प्रदेश को पहला आयुष विश्वविद्यालय जब मिला है तो ऐसे में आयुष शिक्षा को एक नई दिशा, एक नई गति मिलती हुई इसके जरिए नजर आएगी और गोरखपुर का विकास अब उस रफ्तार से हो रहा है जिस रफ्तार से यहाँ के लोग चाहते थे कि गोरखपुर को आयुष विश्वविद्यालय मिले और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनको नौकरी के अवसर यहीं पर मिले और इसी के साथ साथ यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो ऐसे में ये आयुष विश्वविद्यालय अपने आप में एक मील का पत्थर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिली है। गोरखपुर का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रदेशवासियों को सौंपा गया है। ऐसे में ये 2 तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन राष्ट्रपति के साथ यहां पर मौजूद रही हैं। और देखिए आयुष पद्धति से चिकित्सा, शिक्षा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, यानी शिक्षा और इसी के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म को इसके जरिए बढ़ावा मिल पाएगा और नई दिशा और नई गति के साथ
अब जो है गोरखपुर का विकास संभव हो पाएगा। और राष्ट्रपति अपने साथ ये बड़ी सौगात लेकर जब यहां पर पहुंची हैं तो ऐसे में प्रदेशवासियों का उत्साह भी यहां पर दोगुना है, क्योंकि शिक्षा से लेकर हर एक पहलू पर गोरखपुर जो है लगातार अब विकास कर रहा है। और आयुष चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सौगात आज गोरखपुर को मिली है, जहां पर गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण हुआ है। ये विश्वविद्यालय भटहट क्षेत्र के पिपरी गांव में 52 एकड़ भूमि पर 267.50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और इस विश्वविद्यालय की आधारशिला आपको बता दें कि 2021 में रखी गई थी, यानी 28 अगस्त 2021 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और आज ये बनकर तैयार है और राष्ट्रपति के हाथों इसे प्रदेशवासियों को समर्पित किया गया है। यानी प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जिसकी आधारशिला 2021 में रखी गई और आखिरकार अब ये बनकर तैयार है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान कक्षा 7 की छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पढ़ाई जारी रखने की गुहार लगाई। महाराज जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, फीस भरने में दिक्कत हो रही है। पंखुड़ी के इतना कहते ही सीएम योगी ने भरोसा दिलाया और कहा कि खूब पढ़ो बिटिया, फीस की व्यवस्था हम करेंगे। मुख्यमंत्री के इस सहृदयता से भावुक हुई पंखुड़ी ने कहा कि महाराज जी जैसा कोई नहीं है और मुख्यमंत्री ने पंखुड़ी की फोटो खिंचवाने की इच्छा भी इस समय पूरी की। और गोरखनाथ मंदिर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में सीएम योगी ने करीब 100 लोगों की समस्याएं सुनी है और उनके समाधान के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए अस्पताल से एस्टिमेट मंगाकर शासन को भेजने को भी कहा है ताकि आर्थिक मदद तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। तो गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंखुड़ी नामक एक बच्ची ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपनी मांग रखी। ऐसे में सीएम ने कहा कि तुम पढ़ो और फीस का इंतजाम जो है सरकार की ओर से किया जाएगा। योगी सरकार ने प्रदेश के तहसीलदारों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व प्रशासन में तेजी लाने और कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में बता दें कि लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और लिपिकीय संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां पदोन्नति लंबित है, जैसे कि तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक के पद, वहां लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। योगी सरकार की इसी नीति के तहत प्रदेश के 63 तहसीलदारों को प्रमोशन देकर उपजिलाधिकारी यानी एसडीएम बना दिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, तत्काल टिकट बुकिंग में नया सिस्टम लागू होगा। आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट अब बुक होंगे। 1 जुलाई से नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है। रेलवे का दलालों पर यह बड़ा प्रहार है। यात्रियों को बुकिंग में इसके जरिए राहत मिलेगी और यात्रियों की सहूलियत के लिए यह बड़ा कदम सरकार की ओर से माना जा रहा है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया सिस्टम आज से लागू हो गया है। आईआरसीटीसी से अब तत्काल टिकट बुक होंगे। आज यानी 1 जुलाई से ये नया सिस्टम लागू हुआ है। रेलवे का दलालों पर यह बड़ा प्रहार है। यात्रियों को बुकिंग में कोई भी समस्या ना हो, इसके मद्देनजर ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। नया सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया। आईआरसीटीसी से अब तत्काल टिकट जो है बुक होंगे। 1 जुलाई से नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है, यानी आज से ही ये व्यवस्था प्रभावी हो गई है। ऐसे में यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो बुकिंग में, ये सुनिश्चित किया जा रहा है सरकार की ओर से। और इसी के मद्देनजर आईआरसीटीसी से अब तत्काल बुकिंग होंगी। ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। रेलवे का दलालों पर यह बड़ा प्रहार है। यात्रियों को बुकिंग में इसके जरिए राहत मिलती हुई भी अब नजर आएगी, क्योंकि दलालों के रहते जो है कीमतों में इजाफा होता था। ऐसे में आईआरसीटीसी से अब जब तत्काल बुकिंग होगी तो कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। ओला उबर चालकों की हड़ताल हुई है। किराया बढ़ोतरी बोनस पर यह हड़ताल हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टैक्सी चालकों की कई मांगे इस समय लंबित हैं। यात्रियों को आज
परेशानी इसके जरिए हो सकती है। टैक्सी ड्राइवरों का आरोप है कि कंपनियां उन्हें उचित लाभ नहीं दे रही हैं। तो टैक्सी ड्राइवरों का एक गंभीर आरोप कंपनियों पर, जहां पर ओला उबर चालकों की हड़ताल जारी है, किराया बढ़ोतरी, बोनस पर हड़ताल है और इसी के साथ टैक्सी चालकों की कई मांगे भी लंबित हैं। ऐसे में यात्रियों को आज परेशानी हो सकती है क्योंकि ओला उबर की हड़ताल आज हो रही है। ऐसे में कंपनियों पर यह गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाया गया है कि उचित लाभ नहीं दिया जा रहा है। टैक्सी चालकों की कई मांगे इस समय लंबित हैं जिन्हें पूरा करने की बात कही जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।